अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी। और जैसा कि ऊपर मैंने कैप्शन में लिखा है कि नैब कराची ठुस और नैब पिंडी मुतहरिक, आप समझ गए होंगे कि मेरा आज का जो वीलॉग है वो नैब की हालिया कराची में जो म्यूनसिपल कमिश्नर के घर एक कार्रवाई हुई, और उस कार्रवाई में बड़ी तादाद में बैरूनी ममालिक की करेंसी, सोना और पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई। और ज़राए ने ये बताया है कि ये जितनी भी कार्रवाई नैब रावलपिंडी ने की, इस कार्रवाई से नैब कराची को बिल्कुल ही बेखबर रखा गया, क्योंकि नैब रावलपिंडी या रावलपिंडी में जो नैब के आला हुकाम हैं वो शायद समझते हैं कि नैब कराची के जो अफसरान हैं वो सिंध हुकूमत के साथ मिल गए हैं और सिंध हुकूमत के साथ उनकी बाज़गश्त है। इसलिए उन्होंने ये कार्रवाई की, और इस कार्रवाई करने की दो वजूहात थीं। एक वजह तो सिंपल है कि ये जो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब हैं, इनके हवाले से नैब को टिप मिली कि इनके पास बेपनाह दौलत है, और उन्होंने ये सारा पैसा जो है वो लोकल गवर्नमेंट का पैसा है जो इन्होंने कमाया है। और दूसरी वजह ये थी कि नैब ने ये बताना था नैब कराची को कि वो ठुस हैं और उनसे कोई काम सही नहीं होता है, और इसलिए एक टीम भेजकर ये कार्रवाई की गई। नैब को ऐसा क्यों लगा कि नैब कराची जो है वो ठुस है? उसकी वजह यह है कि नैब कराची के पास बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं, और उन केसेस को अगर आप देखें तो किसी हद तक वो सर्द खानों के हवाले हैं। इसमें मैं किस किस का नाम लूँ? सारे ही बड़े लोग हैं और सारे ही बड़े बड़े सियासतदान हैं जिनके ऊपर ये केसेस हैं। और माजी में हमने देखा कि नैब ने ख़ुद अपने इन्वेस्टिगेशन अफसर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, कुछ को तो गिरफ़्तार करके जेल में बंद कर दिया गया, इसी वजह से कि उन्होंने सिंध के सियासतदानों के साथ मिलकर माल बनाया और नैब के केसेस पर माल बनाया। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि जो नैब कराची है, अगर वो काम नहीं कर रहा या नैब कराची के अफसरान ठुस हैं, तो नैब को डेफिनेटली उन अफसरान के ख़िलाफ़ जो इदारा जाती कार्रवाई है वो करनी चाहिए। और अगर कोई ठोस शवाहिद हैं नैब के हेडक्वार्टर के पास अपने ही अफसरान के ख़िलाफ़, तो उनको मीडिया पर लाना चाहिए और उनको पब्लिक के सामने एक्सपोज करना चाहिए कि जी ये हमारे लोग हैं और इन लोगों ने इस तरह माल बनाया। क्योंकि आपको याद होगा कि आज से 6-8 महीने पहले मैंने नैब के 2 अफसरान की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताया था, और आपको ये भी बताया था कि ये अफसरान किस तरह नैब में बड़े लोगों के केसेस हैंडल कर रहे थे, और फिर उन्होंने उन्हीं लोगों के साथ डील करके ना सिर्फ सिंध हुकूमत में नौकरियां ली, बल्कि उन्हीं अफसरान ने अरबों रुपए की करप्शन भी की। नैब में होते हुए उन्होंने केसेस के साथ जो है वो जो मुलजिम थे उनके साथ डील की, और डील के ज़रिए ये केसेस जो है वो ठंडे रहे, सर्द खानों में रहे। कहीं पर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स इस तरह की बना दी गई कि जैसे अलिफ लैला की कहानी हो पूरा केस, और फिर उसमें मुलजिमान को बड़ा फ़ायदा हुआ। एक और आपने केस देखा होगा जिसमें शर्जील मेमन साहब के केस से रिलेटेड फाइल ही गुम हो गई थी। तो बज़ाहिर जो ज़राए बताते हैं कि उसमें भी वो जो अफसर था जिसको नैब ने कसूरवार ठहराया, उस अफसर का बज़ाहिर कोई ऐसा जो है वो सबूत नहीं मिला कि वो अफसर कहीं मुलविस हो। लेकिन उसके बावजूद भी नैब के आला अफसरान ने ख़ुद ही मुबैना तौर पर डील करके और एक अफसर को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया, जो एक गलत है। लेकिन अब नैब कराची के ऊपर ज़ाहिरी बात है सरकार का बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, वहाँ पे बड़े बड़े अफसरान हैं, बड़े काबिल अफसरान हैं, और ख़ास तौर पर कुछ केसेस तो ऐसे हैं जिसमें मैं खुद बज़ाते खुद नैब कराची को जाके एविडेंस दे के आया, लेकिन उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब मैं भी सोचता हूँ कि शायद मुझे भी नैब रावलपिंडी के पास जाना चाहिए था और वहाँ जाके वो शवाहिद देने चाहिए थे, ताकि वहाँ से कोई टीम आती और यहाँ पर जो ठोस शवाहिद के बुनियाद पर कार्रवाई करती। लेकिन बहरहाल जो हो गया सो हो गया। आज के वीलॉग को रखने का मकसद ये है कि वो लोग जो नैब कराची से उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि नैब कराची उनको कोई रिलीफ दिलवाएगा, या वो लोग जो समझते हैं कि कराची में जो नैब का दफ्तर है वो बड़ा एक्टिव है और वो बड़े काम कर रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली नैब रावलपिंडी की कार्रवाई के बाद ये वाज़े हो गया कि नैब को ख़ुद अपने कराची दफ्तर पर एतमाद नहीं रहा। क्योंकि अगर एतमाद होता तो जिन शवाहिद की बुनियाद पर नैब ने यहाँ पे कार्रवाई की है वही कार्रवाई वो नैब कराची से करवा सकते थे। अब नैब कराची ये बोले कि नहीं जी हमने मिलकर कार्रवाई की है, हमने मिलकर जो है वो ये, तो अगर आपने मिलकर ही कार्रवाई की है तो फिर इतना बड़ा अमला वहाँ से आने की ज़रूरत क्या थी?
वहाँ से लोग आने की ज़रूरत क्या थी? ज़ाहिर बात है उन्होंने टिकटें खर्च की होंगी, यहाँ से मुलजिम पकड़ के ले गए हैं, तो डेफ़िनेटली उनका भी खर्चा हुआ होगा। तो बेहतर होता कि वो आपको फ़ोन कर देते कि फ़लाँ जगह जाके रेड कर दें, लेकिन ट्रस्ट नहीं था, एतबार नहीं था कि ये लोग केस बेच देते हैं, ये लोग फ़ाइलें बेच देते हैं। तो इन फ़ाइलों को और इस पूरे मामले को बिकने से बचाने के लिए नैब ने ये कार्रवाई की और इस कार्रवाई में वो कामयाब भी हुए। अब जहाँ तक नैब के किरदार का सवाल है, उस पर मैं आज बात इसलिए नहीं करूँगा कि वो तो कोर्टें खुद कह चुकी हैं कि ये सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जो अच्छा काम नैब ने किया हो, जो मुजरिम या जो मुलजिम इन्होंने शवाहिद के साथ, माल के साथ पकड़े हों, डेफिनेटली उस पर नैब को अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी है और नैब रावलपिंडी ने ये अप्रिसिएशन मौसूल की है, जबकि नैब कराची के लिए एक सवालिया निशान है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में नैब कराची खुद अपने ऊपर लगा ये धब्बा किस तरह धोती है और किस तरह ये लोग एक्शन लेते हैं उन बाकी केसेस पर जो पेंडिंग है, जिनके शवाहिद इनके पास मौजूद हैं, और ठोस शवाहिद, क्योंकि ये कोई लगी लिपटी या हवाई बात नहीं है, क्योंकि कुछ केसेस तो ऐसे हैं जिसमें शवाहिद मैंने खुद पेश किए हैं नैब कराची को। तो अगर नैब कराची ये समझता है कि वो शवाहिद नामुकम्मल हैं, तो डेफिनेटली उनको वो केसेस ख़त्म करने चाहिए। अगर वो शवाहिद सिर्फ इसलिए रखे हुए हैं कि उन पर डील करनी है, उन पे माल बनाना है, उन पे पैसे लेने हैं, जो कि नैब के अफसरान करते आए हैं, और सियासतदान या जितने भी मुलजिम हैं वो तो गरीब नहीं हुए, लेकिन नैब जो है उसके अमलदार जो हैं वो यकीनन करोड़पति बन गए, वो उन्होंने यकीनन प्रॉपर्टीज़ बना ली, कुछ ने तो बैरून मुमालिक कारोबार भी जो है वो खोल लिए हैं, और इस पर भी कभी तफसील के साथ हम बात करेंगे। लेकिन आज का वीलॉग, ये शॉर्ट वीलॉग, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि नैब रावलपिंडी की हालिया कार्रवाई से लगता है कि नैब कराची ठुस है और नैब रावलपिंडी अब ख़ुद कराची में मुतहरिक हो चुका है और वो ख़ुद अब मुल्ज़मान को पकड़ने इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से आते हैं, रेड मारते हैं। अच्छा खासा अमाउंट रिकवर होता है रेड के दौरान, सोन रिकवर होता है, सोना जो है उसके बिस्किट्स रिकवर होते हैं, डॉलर्स रिकवर होते हैं, पाउंड्स रिकवर होते हैं, दीगर ममालिक की करेंसी रिकवर होती है, और गिनती की मशीनें तक जो हैं वो अब अगली बार जब वो आएंगे तो अपने साथ लेकर आएंगे। और क्योंकि इस बार उनको गिनती की मशीनों की ज़रूरत पड़ी, फिर उन्होंने यहीं से मंगवाई, लेकिन अगली बार शायद वो मशीनें भी अपने साथ ले आएँ। लेकिन नैब कराची को ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे जो अफसरान बैठे सरकार की तनख्वाह ले रहे हैं, वो किस लिए ले रहे हैं। या तो आप सरकार की तनख्वाह लेंगे, या फिर आप सीधी सीधी बात है कि उन्हीं लोगों के जो है वो टीम बी बनकर, उनके इन्फॉर्मर बनकर, उनके खबरी बनकर आप नैब को कमज़ोर करेंगे। अब नैब कराची के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात को संजीदा ले और जो केसेस उनके अपने बनाए हुए हैं, जो केसेस उनके पास अपने हैं, उन पर वो तहरुक दिखाए। और ये जो पिंडी से टीमें आती हैं, उन टीमों का आना बंद होना चाहिए और कार्रवाई लोकल सतह पे होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस कार्रवाई से लगता है कि लोकल ऑफिस ठुस है, तो इसलिए अब नैब को ये एक्स्ट्रा ख़र्चा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।